इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान और टर्की की जानिब से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि इंडियन को इजरायली पसंद नहीं करते, इंडियंस को वो बुरा समझते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर खुद उतर गए मैदान में, उन्होंने ट्वीट किया कि इंडियन हमारे ब्रदर हैं, हम उनके बहुत नजदीक हैं, हमें वो बहुत पसंद है। इंडियन मेड हमर्स 900 ड्रोन जो हैं ये एक बड़ा जो है एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है। अब ये जो ड्रोन है इंडिया के जो शहर है हैदराबाद वहां पे बनाए जाते हैं। इसराइल ने इंडिया से मदद मांगी है, क्या लगता है इंडिया उनकी मदद करेगा? क्योंकि इसराइल ने इंडिया से दो तरह से मदद मांगी। उन्होंने पहले कहा कि इन पे दोबारा से तजारती पाबंदियां लगाई जाएं। तो कोई मुल्क नहीं है, इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी। इंडिया का इसमें कोई फायदा हो रहा है जंग से? ना पाकिस्तान का हो रहा है फायदा हो रहा है, तो सिर्फ ये जो यहूदी लाबी है उनका हो रहा है। मुसलमानों को दिन ब दिन दबा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ईरान और इजराइल में शुरू हुए तनाव के बीच एक बार फिर से भारत और इजराइल की दोस्ती की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट और उनकी मीडिया का कहना है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस रिलेशनशिप है। इसकी वजह यह है कि भारत इजराइल को ड्रोन बेचता है और इसका इस्तेमाल वो हमास के विरुद्ध करता है। वहाँ के एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को हथियार देने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर जब वहाँ पर जिक्र हो रहा था तो भारत ने इसका सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी अडानी कॉर्पोरेट इजराइल को ड्रोन एक्सपोर्ट करती है और भारत से बड़ी मात्रा में इजराइल को ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं अडानी की कंपनी। दरअसल ये हैदराबाद की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी अडानी हेलविट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने इजराइल की सेना के लिए 20 ड्रोन भेजे हैं और इस कंपनी पर अडानी ग्रुप का ही मालिकाना हक है। इसी वजह से ईरान और बाकी मुस्लिम देश बौखला गए कि भारत किस तरह से इजराइल की मदद कर रहा है और सभी को पता है कि भारत और इजराइल की दोस्ती किस तरह से है। मुसीबत के टाइम में इजराइल ने भी भारत की मदद करी थी, इसलिए भारत भी मदद कर रहा है इजराइल की। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। मेड हमर्स 900 ड्रोन जो हैं ये एक बड़ा जो है एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है। ठीक है जी। ये एक आप ये समझ लें कि ये भारत के अंदर ये बहस लार्जली नहीं हो रही, लेकिन भारत के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। अब ये जो ड्रोन है इंडिया के जो शहर है हैदराबाद वहां पे बनाए जाते हैं और ये जो ड्रोन है ये इजराइल की हेल्प करते हैं, जो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। जो हमर्स 900 ड्रोन है ये रफा के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है जी, और जगहों पे भी इस्तेमाल हुए हैं। और ये आप समझ लें कि इंडियन जो मिलिट्री है ये उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और जगहों पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और इंडिया जो है सिर्फ दैट इज़ नॉट द ओनली कंट्री, यकीनन अमेरिकन भी हैं जिन्होंने इजराइल को जो ड्रोन्स दिए हैं वो इस सारे इलाके के अंदर डिप्लॉयड है। ठीक है जी। 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। वाई अमेरिकन्स वांट पाकिस्तान shall supply weapons to Ukraine, and why Israel and Americans want India shall supply Hamas 900 drones to Israel? Because जो क्वालिटी में पूरे आते हैं और कीमत में कम होते हैं, काम वही करते हैं। सो अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला बेच रहा है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। वो क्यों सपोर्ट करता हूँ? देखिए, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। What have we done other than being a security state? We are a security state in every sense. तो आपने अपनी सिक्योरिटी बेचनी है ना, और क्या बेचना है? सो अगर आपके पास इतना वेपन पड़ा हुआ है कि आप किसी जंग में दे रहे हैं तो गिव इट, अर्न द रेवेन्यू, सो सिंपल। इसमें तो वो कोई चीज नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि व्हेन इट कम्स टू कि इंडिया को कहा गया कि यूएन जनरल असेंबली में सपोर्ट करें कि इजराइल को कि वो जंगबंदी करे, तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आर्म्स एम्बार्गो, तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसमें उनका अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है। दैट्स इसको आप बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। ये नेशनल इंटरेस्ट है। अब हमर्स 900 ड्रोन जो है 30 आवर ये हवा में उड़ सकता है, डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, रिकनेसेंस मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है, एरियल बम्बार्डमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कहा जा रहा है कि ये 2014 में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है जी। और ये समझ लें कि एक किलर ड्रोन है
अगर जंग लगती है तो महंगाई होगी, जो पहले महंगाई हो रही है जंग की वजह से हो रही है। नहीं आपको बताऊं हो ऑलमोस्ट जंग की वजह से रही है। मतलब ये है कि रशिया यूक्रेन की वार में हम ऑयल नहीं ले सकते रशिया से, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी, और दूसरे नंबर पे कुछ ना कुछ हमारे अपने अंदर इंटरनल वार भी तो चल रही है ना। पता क्या है, जंग हम भी नहीं चाह रहे, ये भी नहीं है कि पाकिस्तान उठेगा तो जंग भी, लेकिन देखिए शायद पाकिस्तान उठे, ये तुर्की, ये सब इकट्ठे बैठ के बात, शायद उनके दिल में डर बैठ जाए कि यार ये इस्लामिक असल में हम टूटे हुए हैं ना अंदर से, वो इसलिए मुसलमानों पे हमला करी जा रहा है, अकेला अकेला करके, उसने अकेला अकेला करके तोड़ रहा है हम सबको। अच्छा, इकट्ठे हो जाए, जंग ना करें, ठीक है, बैठ के एक फैसला अपना लेके जाए कि नहीं यार हम इतने मुल्क हैं, ये इसको कहीं ठीक हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि तो इसका मतलब 10 लोग जाते हैं ना कोई बात करने के लिए, तो अगला बंदा एक हो तो वो बैठ जाता है। इस बात से मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि भाई ठीक है जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूनिटी अगर करके, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है। इस्लामिक ममालिक किसने बात की है अभी तक? मुझे लगता है कोई तुर्की कौन उठा है अभी तक? फलस्तीन में कब से हमले हो रहे हैं? स्टेटमेंट तो दी है वो, पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दिया ना, एक हो आगे जाएं, अमेरिका से बात करके इसको मना कर। अमेरिका से पाकिस्तान नहीं, अमेरिका से पाकिस्तान बात कर सकता है? आपको लगता है हमारी ये पोजीशन है या सिचुएशन है? नहीं कर सकता वही, ये अगर तुर्की को दूसरे ममालिक मिले शायद, हमारी तो नहीं है।